विराजमान सभी पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो ये समझ लो कि मनुष्य भगवान का भजन क्यों करता है। क्या जरूरत थी उसे भगवान के भजन में लगने की। इसका केवल एक ही कारण है, मृत्यु। इसे मृत्यु से भय है, मृत्यु के प्रमाण का भय है कि मरने के बाद क्या गति होगी, कहाँ जाएंगे, कौन सी योनि मिलेगी, कैसे कर्म होंगे, उस बात का फिक्र है इसे। इसलिए ये परमात्मा का भजन करना चाहता है। प्रभु आप यानी ये समझो कि मौत से डरने के लिए भगवान का भजन करता है। यदि मौत ना बीच में होती तो आत्म उद्धार की बात को कोई छेड़ता भी नहीं, भगवान की भक्ति का नामो निशान भी नहीं मिलता। ये मृत्यु ही है जो भगवान का भजन कराती है। लेकिन मृत्यु कैसी मृत्यु? इस मृत्यु में कुछ लोग तो थोड़ी थोड़ी देर में मर जाते हैं, छोटी छोटी उम्र में मर जाते हैं, कुछ और बड़े होकर के मर जाते हैं। लेकिन संत महात्मा जो हमारे आते हैं वो हमें ये ज्ञान दे के जाते हैं कि भाई मरना तो सबको है, परंतु ऐसा मरो, एक बार मरो, फिर बार बार मरना ना पड़े। उसी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऋषि मुनि साधु संत उसी ज्ञान का प्रसारण करते रहते हैं, जीव को जगाते रहते हैं। दुनिया भर के धर्म ग्रंथ, साधु संत, सदगुरुजन एक बात कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, कहते हैं कि बड़े भाग हैं जो मनुष्य की योनि मिली, क्योंकि ये देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथ भी कहते हैं। और ऋषि मुनि से आगे बोलते हैं, इह चेद वेदिदत् सत्यम अस्ति न चेद आवेदन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा ते प्रत्यास्मकालो कदा मृताम भवन्ति। इसलिए मनुष्य योनि जो है, इसमें ही यदि तूने ये जान लिया, क्या जानना है, अभी परमात्मा को ना जानो, छोड़ दो परमात्मा का विषय, अभी जानो अपने आप को कि मैं कौन हूं। पहले इकाई को संभालो, तब दाहिनी की तरफ बढ़ना। जो दाहिनी की तरफ बढ़ जाते हैं और इकाई छोड़ देते हैं, उन्हें मंजिल हाथ नहीं आती। इसलिए इकाई से चलो और धाई सैकड़ा हजारों तक चढ़ो और एक दिन ब्रह्म तत्व तक पहुंच जाओगे। उस परमपिता परमात्मा ने हमें, या ये कहो कि हमारे शरीर के अंदर अपने मिलने का मार्ग खुद बनाया है। जितनी भी शरीर के अंदर जो तुम्हारा शरीर है, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, इन सबके शरीरों का निर्माण काल के द्वारा हुआ है। काल ने अपनी माया से शरीरों का निर्माण किया है, परंतु परमपिता परमात्मा ने यह देख करके जब काल के द्वारा बनाया गया है तो कोई भी जीव काल से बाहर नहीं जा सकता। ये बात सोचकर परमपिता परमात्मा ने इसी शरीर के अंदर अपने से मिलने का एक मार्ग बनाया है, जो अंदर ही अंदर चलता है और वो ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। ये समझो ब्रह्मलोक भी बहुत नीचे रह जाते हैं, इससे ऊपर तो बहुत सृष्टियां हैं। उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, उस आत्म तत्व तक पहुंच जाते हैं जो तुम स्वयं खुद हो। कैसा मार्ग? ये मानव शरीर महान बता दिया क्यों है। हमारी हथेली के ऊपर यदि हमने मीठी चीज कोई रख दी तो ये हथेली कभी नहीं बताएगी कि ये मीठा है। इसका टेस्ट लेने के लिए परमात्मा ने यंत्र जिह्वा पर लगाया है। तुम सब बैठे हुए हो, मेरी आंखों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, तुम्हारी तरंगे मेरे पर आ रही हैं, मेरी तरंगे आप पर जा रही हैं, जा रही है ना।
ये तरंगे, आपकी तरंगे भी आने वाली मेरे सारे शरीर से टच होती हैं, लेकिन सारा शरीर वर्णन नहीं कर सकता कि मैंने क्या देखा है। ये यंत्र परमात्मा ने आंखों में लगाया है ना। ऐसे ही बोलने का यंत्र मुख पर लगाया है। शरीर के अलग अलग अंग बनाए हैं, खाने के, पाचन क्रिया की शक्ति के, श्वास प्रश्वास के, सब कुछ परमात्मा ने अलग अलग हिस्से बनाए हैं। इसी तरह से उस परम पिता परमात्मा ने अपने राज में मिलने के लिए, अपने ब्रह्म स्वरूप में जीव को मिलाने के लिए मार्ग भी अपने आप बनाया है और सभी के अंदर बनाया है, कोई नहीं छोड़ा। अब कोई इसकी प्राप्ति ना करे पर अपने आत्म तत्व की, तो प्रभु का क्या दोष है? हम अपने आप ही दोषी बन जाते हैं। तो हमें चेष्टा करनी चाहिए कि हम उस परम तत्व तक मिल जाए। एक व्यक्ति मुझे ट्रेन के अंदर मिले, मैं एक मूर्ति देख रहा था किताब में, कहने लगे तुम ये मूर्ति काहे को देख रहे हो? मगर भैया मैं इसलिए देख रहा हूं कि ये कृष्ण जी की मूर्ति है और मैं न मानता हूं। उन्होंने कहा नूही तो हिंदू पछड़ रहे हैं, मिट्टी की तस्वीरों में, कागजों की तस्वीरों में इसमें फंसे पड़े हैं, इन्हें कुछ मिल नहीं रहा। सीधे निराकार पे जाओ। हमने कहा बिना निराकार में जाने के लिए हमें साकार को जरूर चुनना पड़ेगा। साकार वाहन है वहां जाने का। जब हम मिट्टी की तस्वीर देखते हैं ना, मिट्टी की तस्वीर का फोटो लेते हैं, चाहे वो कृष्ण का ले लो, राम का ले लो, भगवान शिव का ले लो, विष्णु जी का ले लो, तो वो मूर्ति हम अपनी पहली आंखों में तरंगित कर लेते हैं। वो हमारी आंख पर चलेगी, पहली आंखें जो सामने खुली हुई हैं। जब वो उसमें तुम लीन हो जाओगे, बैठे बैठे ध्यानस्थ हो जाओगे, जैसे ही तुम पहले ध्यान पर आए, वो तरंगे जिन्होंने पहली आंखें, ये दोनों आंखें नियंत्रित कर रखी थी, उस दृश्य को जो उसने देखा है अपने से पिछली दूसरी आंख को सौंप देती है कि ये दृश्य ऊपर चला गया। जो दृश्य देखा था हर गया कौन है, वो कहां चला गया? दूसरी आंख पर, जो आज लोग तीसरी बोलते हैं, चूंकि ये दो आगे है। और जब दूसरी आंख पर हम गए तो जिस तरह से गाड़ी के गियर लगते हैं, एक गियर से दूसरा, दूसरे गियर से तीसरा गियर, चौथा गियर, इस तरह चलते हैं ना गाड़ी के अंदर, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर गुरु लोग गियर लगाते हैं। गियर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट कराते हैं। वो गुरु की प्रक्रिया है, शिष्य की नहीं। शिष्य को तो साधना करनी है जैसे गुरु कराएगा। उस साधना को जब गुरु कराता है तो उसके शरीर को दूसरा जो नेत्र है, तिर नेत्र जिसको बोलते हैं, शिव तिल भी बोलते हैं, वो गेर लगा करके शिष्य की साधक की शक्ति को देखकर, उसकी भक्ति को देखकर, उसकी साधना समर्पण को देख करके वो उसके सूक्ष्म शरीर को खोलता है। तीसरे को सूक्ष्म शरीर का नेत्र जब खुलता है तो दूसरा नेत्र तीसरे नेत्र को वो दृश्य समझ देता है जो पहले नेत्रों ने देखा। कहां चला गया वो पहला नेत्र का दृश्य? अभी आंखों में नहीं रहा, अब तो ध्यानस्थ हो चुका है। पहले ने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे शरीर को दे दिया, तीसरे नेत्र को दे दिया दृश्य। इसी तरह से तीसरा मानस शरीर को दे देता है, मन के नेत्र को सौंप देता है कि ये दृश्य मैंने बनाया है, देखा है, ये तू संभाल। फिर साधना आगे प्रबल होती है, फिर हम साधना में गुजरते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं। धीरे 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 वो शरीर भी, मानस शरीर, उसको कारण शरीर का नेत्र खोल देता है। अब वो दृश्य कारण शरीर पर पहुंच जाता है, फिर महाकारण शरीर पर भी वो दृश्य वहीं पहुंच जाता है। वो भेजे से जाता है, भेजे से जाता है, अपने आप नहीं जाता। और ये प्रक्रिया गुरु की होती है। इसमें शिष्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि शिष्य को तो साधना करनी है। ये गुरु का कार्य रहता है, जो शिष्य को बताया नहीं जाता किया जाता है शिष्य के अंदर। लेकिन किस शिष्य के अंदर किया जाता है? जो इसके हम योग्य समझते हैं उसको आगे बढ़ा देते हैं। कारण नेत्र ने जो देखा था वो महाकारण नेत्र, जिसे ऋतंबरा नेत्र कहते हैं, वो ऋतंबरा नेत्र को सौंप देता है।
वो मूर्ति जो हमने खड़ी बाहर देखी थी, अब वो मूर्ति बाहर नहीं रही, सब शरीरों से गुजरती गुजरती ऋतंभरा नेत्र तक पहुंच गई, महाकारण नेत्र तक। अब महाकारण नेत्र तक जब पहुंच गई तो महाकारण नेत्र से ब्रह्म को सुन देता है, जो ऊपर ब्रह्म शरीर है, अंतिम शरीर। वो दृश्य कहां चला गया? वहां चला गया। अब वही शरीर वहां से लौट करके ब्रह्म तत्व जो है फिर नीचे भेज दिया जाता है, मन शरीर वहीं से जहां से चला था वहां उसका स्थान बन गया। लेकिन तरंगे नीचे उतर आई, तब वो देखता है कि मैंने तो आज भगवान को, कृष्ण को देखा था, वहां मूर्ति देखी थी और वहां साक्षात देखा। शुरुआत मृत्यु से हुई। भाई तुम्हें अभी मूर्ति का ज्ञान ही नहीं है, तुम खुद मूर्ति में बैठे हो जो शरीर है तुम्हारा। इसको छोड़ो, जिस दिन तुम इस शरीर को छोड़ दोगे उस दिन तुम भी ब्रह्मलोक को चले जाओगे, उस दिन तुम भी आत्म तत्व रूप नहीं परमात्म तत्व में समा जाओगे। लेकिन शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान के द्वारा छोड़ना पड़ेगा। एक नमक की डली, ये आत्मा का वो दृश्य जो आंखों ने बाहर से देखा था, इसे नमक की डली की तरह से समझो। जब नमक की डली होती है ना, मोटी होती है, साकार होती है, एक मूर्ति होती है, उसे तुमने जल में डाल दिया, समुद्र में, और वो चलती गई, नीचे वो चलती गई, और चलते चलते जब तली तक पहुंच गया, वो मतलब वो पहुंच ही नहीं पाती, बीच में गड़ जाती है, बीच में वो पानी बन जाती है। इसी तरह से वो देखा हुआ दृश्य चलते 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 एक तह दो तह अनेकों सतह वो पार करता हुआ वो दृश्य वास्तविकता का रूप ले लेता है, और उसे ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा के दर्शन वो खोल देता है। आज संसार में क्या हो रहा है? परमात्मा की प्राप्ति करते हैं हम, लेकिन हम क्या करते हैं? बाह्य जगत में ढूंढते हैं। अरे कहते हैं भगवान ने, काल ने कह दो चाहे, या परमात्मा को भी दोष लगाते हैं कि ताला लगा रखा है परमात्मा ने अंदर, हमें वो खुला नहीं, इसलिए प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, परमपिता परमात्मा ने कोई ताला शरीर के अंदर नहीं लगाया, अंदर सब ताले खुले पड़े हैं, जितने भी ताले हैं वो तुमने खुद लगा रखे हैं हमारे अंदर। तो